तुम्हारे पीछे खड़ा है कोई जिसका सिर ही नहीं है। दरवाजा क्या किसी ने बंद किया या फिर खुद ही बंद हो गया? सिर अलग है इसलिए पहरा अब तक खत्म नहीं हुआ। एक पूर्णिमा की रात अर्णव उस राजमहल में दाखिल होता है और फिर कभी वापस नहीं आता। इस पूर्णिमा सामना करो इतिहास के सबसे भयानक श्राप से। पूर्व बंगाल के एक छोटे से गांव में आज भी एक प्राचीन राजमहल खड़ा है। घने जंगलों और झाड़ियों से ढका हुआ यह महल सदियों से खामोशी और रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। स्थानीय लोग इसे भूतिया राजमहल कहते हैं। दिन में कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता और रात में कोई आसपास भी नहीं भटकता। पुरानी कहानियों की तरह एक बात अब भी सुनी जाती है। उस राजमहल के मंदिर की रखवाली करता है एक प्रहरी जिसकी कोई सिर नहीं है। अर्णव एक युवा इतिहासकार, पौराणिक कथाएं और लोक विश्वास उसकी खोज का विषय है। उसे पता चलता है इस राजमहल के भीतर सिर कटा प्रहरी की एक दंत कथा है। प्रमाण तो नहीं मगर कहानी जरूर है और उसी कहानी को जानने वह पहुंचता है वहां एक ठंडी पूर्णिमा की रात। हाथ में डायरी और कैमरा, साथ में टॉर्च। गेट पार कर वो दाखिल होता है राजमहल के अंदर। छत की मुंडेरों पर चमगादड़ लटके हुए, दीवारों में दरारें और छत से पानी टपक रहा है। हवा में धूल और पुराने लकड़ी का गंध फैला हुआ। राजमहल के भीतर प्रवेश करते ही अर्णव देखता है एक पत्थर की मूर्ति, एक योद्धा का शरीर, हाथ में विशाल खड्ग लेकिन सिर नहीं है। मूर्ति के पीछे कुछ शब्द उकेरे गए थे, जब तक सिर अलग है पहरा चलता रहेगा। यह पढ़ते ही अर्णव के हाथ कांपने लगते हैं। अचानक उसकी टॉर्च बुझ जाती है। एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। दूरी से सुनाई देता है एक भारी सा स्वर, घुंघरुओं की तरह, धीमे मगर गूंजते कदमों की आहट। फर्श पर उसे कुछ लाल धब्बे दिखाई देते हैं। पहले अर्णव सोचता है यह जंग के निशान होंगे, मगर पास जाकर देखता है वह खून है। खून की लकीर सीधी जाती है महल के पिछले हिस्से की ओर, जहां है एक छोटा सा मंदिर। मंदिर का गर्भगृह बंद, लेकिन बाहर एक शिलालेख है जहां सिर खोता है वहीं जन्म लेता है अभिशाप। अब अर्णव जान चुका है वह अब केवल इतिहास की खोज में नहीं बल्कि एक और ही दुनिया में प्रवेश कर चुका है। जैसे ही वह मंदिर में प्रवेश करता है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। भीतर की हवा स्थिर, फिर भी दीपक की लौ कांप रही है। एक कोने में रखे धातु के दीपक में अपने आप आग जल उठती है। तभी दीवार के एक कोने में एक कटा हुआ सिर दिखाई देता है। गले से खून नहीं बह रहा मगर उसकी आंखें खुली हैं और वह घूर रहा है अर्णव को। और शरीर वह ठीक उसके पीछे खड़ा है। अर्णव को मिलता है एक पुराना ग्रंथ। उसमें लिखा है 200 वर्ष पूर्व राजा देवनारायण के समय का सेनापति था भीमरत्न। राजा को बचाने की कोशिश में वह एक विश्वासघात में फंस गया। आरोप गलत थे, फिर भी उसे दंड दिया गया। उसका सिर काट दिया गया, लेकिन मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह अब भी पहरेदारी कर रहा है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी, जब तक प्राण है राजमहल की रक्षा करूंगा। और वो प्राण आज भी जीवित है सिर के बाहर। अर्णव डरते डरते वह कटा हुआ सिर उठाता है। कांपते हाथों से वह उसे मूर्ति के धड़ पर रखता है। तभी पूरे मंदिर में तेज रोशनी फैल जाती है। हवा चक्रवात की तरह बहने लगती है। झूमर अपने आप हिलने लगते हैं। जैसे ही सिर धड़ से जुड़ता है उसमें प्राण का संचार हो जाता है। अब एक पूर्ण मानवाकार प्रहरी उसके सामने खड़ा है, उसकी आंखें जलती अग्नि की तरह। मगर वह हमला नहीं करता बल्कि धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ जाता है, मानो अर्णव के प्रति कृतज्ञ हो। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकलते, लेकिन अर्णव के मन में गूंजता है एक विस्मृत स्वर, धन्यवाद यात्री, तुमने मुझे मुक्ति दी। अगली सुबह स्थानीय लोग देखते हैं मंदिर के सामने वह मूर्ति अपूर्ण है, सिर सहित, और पास में एक पत्थर की पटिया पर लिखा है, पहरा समाप्त, शांति लौट आई। अर्णव अब राजमहल में नहीं है मगर उसकी डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, हर भूत की कहानी डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां होती हैं मुक्ति के लिए। इतिहास केवल कागजों में नहीं आत्मा में भी लिखा जाता है। ऐसे ही रोमांचक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते नई कहानी, नया रहस्य सिर्फ आपके लिए।